आज हम अपनी वीडियो में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस हैं। जैसे आपने पुलिस कांस्टेबल का देना है पेपर, एसएससी का देना है, बैंक के देने हैं और या अनदर कोई भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपने कोई भी पेपर देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उसमें आपने करना क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स के जिन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को काफी सारी दिक्कत आती है। ठीक है, जो ये वीडियो है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स में बहुत ही पुअर हैं लेकिन वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो मेरी वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आता या जो मैथमेटिक्स से डरते हैं। तो सबसे पहले आप अपना डर निकाल दीजिए क्योंकि हम क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिकली तरीके से समझना शुरू करेंगे और जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे अपने क्वेश्चंस की वो बहुत ही इजी मेथड होगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी मैं बहुत ही आसान तरीके से करवाऊं। तो स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए चूज किए हैं वो है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना। तकरीबन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए आप कुछ नंबर्स को लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं 5। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए, कोई नंबर, जैसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5, 6, 14, 45 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, जब हम कुछ नंबर्स को लिख देते हैं और आगे हम डैश डैश पा देते हैं तो इसका मतलब ये जो है ये नंबर्स जो इस तरह से इस पैटर्न में लिखे गए हैं इन्हें हम कहते हैं सीरीज। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है वो ये है कि आपने इससे अगली टर्म को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपने एक रिलेशन बनाना है इस लाइन में। देखिए, जैसे आप पहले एक नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, दूसरा नंबर है 6, तीसरा है 14, चौथा है 45 और अगला हमने फाइंड आउट करना है। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। पहली बात मैं आप सबको पहले क्लियर करूंगी कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कोई वन ट्रिक नहीं है हमारे पास। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन को करने की 10 ट्रिक्स हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चूज करनी है, जो हमें इजी लगे बस वो हमें चूज करनी है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग हमने पहला नंबर लिख लिया है 5। अब आप चलिए अपने सेकंड नंबर की तरफ। अब आप कहेंगे कि 6 कैसे आया 5 के बाद? नॉर्मली स्टूडेंट्स का आंसर होगा कि मैम 5 + 1 6। यस, यही करना है आपने। सबसे पहले आपने करना है 5 + 1 6। लेकिन अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो 6 + 1 14 नहीं होगा। हमें सब में सेम पैटर्न रखना है तकरीबन। जैसे कि अब मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 5 × 1 5, 5 + 1 6, यहां से हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। अब हम 6 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपने देखना है जो 14 है ना 6 × 2 = 12। अब 14 जो है वो 12 के नियर अबाउट है, तो अब हम इसमें 1 नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे 2, इस तरह से। तो आपके पास क्या जाएगा 12 + 2 = 14। अब यहां से आपने जब 2 बार लिख लिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये सीरीज बन सकती है। इसी तरह से देखिए, जैसे यहाँ 5 था तो हमने 5 लिखा, 6 था तो हमने 6 लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 1, फिर उसके बाद क्या आया 2। यस, ऑटोमेटिकली जो थर्ड प्लेस पर होगा 14 हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सीरीज बन जाती है, पैटर्न बन जाता है। आपने वो सीखना है कि ये जो 14 है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने 6 लिखा था, 5 लिखा था, यस, तो हम क्या लिखेंगे 14। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखा था 1 2, तो डेफिनेटली हम चेक करेंगे कि क्या अगर हम आगे 3 लिखते हैं तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि आएगा, आपने चेक करना है। तो अब यहाँ पर 14 × 3 कितना बन जाता है 42। 42 में क्या ऐड करेंगे 3, तो क्या आ गया 45। यस, 45। अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम वही पैटर्न यूज करेंगे। हम 45 को लिखेंगे यहाँ पर
और 3 के प्लेस पर नेक्स्ट कंसेक्टिव नंबर क्या है 4, तो यहाँ पर अगला नंबर हम क्या लिखेंगे 4 और 4 ही ऐड करें। अब स्टूडेंट्स 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है 180 में आप 4 ऐड कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है 184। तो हमारी जो मिसिंग टर्म है वो क्या आ जाती है 184। ऐसे आपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है वन क्वेश्चन का वन पैटर्न नहीं है, ये जस्ट एक पैटर्न है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए कैसे, अब आपने देखना है थर्ड क्वेश्चन की डिजिट्स को आपने देखना है कि हमने क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में। देखिए 121, 117, 108, 92, 67 और नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स जैसे आप देख रहे हो ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, क्योंकि आपको पता है जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है। अब ये इवन है, ये इवन है, फिर ये ऑड है, ठीक है। अब जो हमने पहला क्वेश्चन दिया था वो थोड़ा इजी था कैलकुलेशन में, 5 था, 6 था, 14 था। यहाँ पर पहली ही डिजिट है 121, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पैटर्न आपने क्या करना है जो मेरे अकॉर्डिंग है, आपने किसी भी सीरीज में ना टर्म्स को आपस में माइनस करके देखना है, चाहे कोई भी सीरीज है। आपने फिर टर्म्स को प्लस करके देखना है, एक नंबर का स्क्वायर लेकर देखना है। जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तब मैं आपको ये सारी ट्रिक्स इकट्ठी करके समझाऊंगी, पर स्टार्टिंग है हमें थोड़ा धीरे चलना। तो आपने क्या करना है, जैसे 121 है और 117 है, हम इसे माइनस करके देखते हैं। अब देखिए 117 में से हम 121 माइनस करते हैं तो क्या आता है -4। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही सबको माइनस करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर 108 से फिर आपने 117 माइनस कर दिया तो 17 माइनस 8 आपका आ गया 9, क्योंकि ग्रेटेस्ट टर्म के साथ अगर माइनस है तो माइनस साइन ही लगेगा। मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब यहां से 92 माइनस 108 इसे माइनस करते हैं तो यहां आप देख रहे हो 92 अगर माइनस करते हैं 8 माइनस 2 6 और 10 में से 9 गए 1 और यहां गया माइनस। फिर आप देखिए नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं 67 माइनस 92, अब 12 माइनस 7 यहाँ आ गया 5, यहाँ रह जाता है 8 माइनस 6 2, ये माइनस का आ गया। अब आप देखिए, आप कहेंगे इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करें, बट ध्यान से देखिए इसमें रिलेशन है। जैसे आप 4 और 9 को देख रहे हैं, माइनस छोड़ दीजिए, माइनस सबके साथ है, वो अलग टर्म है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म छोटी है और पहले वाली बड़ी है, तो ऑब्वियसली जब माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अब देखिए 4 और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 और 9 में 5 का। फिर आप देखिए 16 में से जब 9 माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस है, देखिए इसका डिफरेंस कितना है 5, हम लिख लेते हैं। फिर हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे, 16 माइनस 9 कितना डिफरेंस है बोलिए 7, यस 7। और यहां से 25 माइनस 16 कितना डिफरेंस है 9। अब आप एक बात नोट कीजिए, यहां पर 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, इसमें 2 का डिफरेंस है। अगर हम अगला नंबर लेते हैं 11, मतलब 11 का डिफरेंस चाहिए हमें, 11 का डिफरेंस चाहिए हमें, तो वो हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप 67 में 25 ऐड करते हो, यहां पर 67 में 25 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है 92, आपको क्या मिलता है 90। अब आपने क्या करना है, ये नंबर है 11, तो आपने यहाँ ऐड करना है -25 -11, क्योंकि डिफरेंस चल रहा है हमारे पास,
तो यहाँ पर डिफरेंस था 5 का, यहाँ था 7 का, यहाँ था 11, अब यहाँ सॉरी 5, 7 और 9, अब यहाँ जो डिफरेंस है 11, तो हम ये नंबर क्या करेंगे डायरेक्टली 25 में ऐड कर देंगे। अब आपके पास क्या आ जाता है 36 माइनस का, तो अब आपने करना क्या है, जो आपका लास्ट नंबर है 67 उसमें ये नंबर ऐड कर दीजिए, मतलब -36, और आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आ जाएगा 31। आई रिपीट दिस, पहला जो डिफरेंस था 5 का, अगला डिफरेंस था 7 का, अगला डिफरेंस था 9 का, उससे अगला ऑब्वियसली अगर 9 में 2 ऐड करते हैं 11 का, पर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सीखना है। आपने -25 है क्योंकि सब माइनस में ही चल रहा है, तो आगे भी आपने इस 25 में -11 ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा -36। -36 को आपने इसमें प्लस कर देना है क्योंकि माइनस है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली फिर माइनस ही होगा। 67 में से अगर 36 माइनस करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 31। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चंस हैं, मिसिंग टर्म्स को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, फर्स्ट आप सॉल्व करोगे मुझे भेजोगे, मैं आपको सिर्फ सेकंड क्वेश्चन करके दिखाऊंगी क्योंकि वो डिफरेंट है थोड़ा सा। अब जैसे मान लीजिए, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको हिंट जरूर दूंगी, जैसे हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाला है ना, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस ही होगा, तो आपने ट्राई करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी निकलता तो हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम है सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 19 है, कुछ भी इक्वल नहीं है, 19 है, उसके बाद 2 है, बहुत बड़ी रकम है, फिर बहुत छोटी रकम है, उसके बाद फिर बड़ी रकम आ जाती है 32, फिर छोटी सी आ जाती है 3, फिर बड़ी आ जाती है और फिर छोटी आ जाती है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, बट कैसे, इस सीरीज में तो ना माइनस करें ना प्लस करें, कुछ भी नहीं आएगा, दो टाइप की सीरीज है इकट्ठी हो गई, तो आपने भी ट्रिक खेलनी है। कैसे, आपने देखना है 2 में अगर 1 प्लस करते हैं 3 में 1 प्लस करते हैं 4 में 1 प्लस करते हैं तो 5, पर 5 तो पूछा ही नहीं गया है क्योंकि 4 के आगे क्वेश्चन मार्क है। 4 के आगे अगर आपको बड़ी रकम दी होती, उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता तो 5 आ जाता आराम से, पर दिक्कत क्या है, 19 के बाद है 38 के बाद है 114, उसके बाद आपको बड़ी रकम पूछ ली, आसान तो पूछा नहीं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, अगर यहाँ आपको टर्म दी होती, उससे अगली टर्म पूछी होती तो 5 होता, बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन 5 नहीं पूछा, उसने पूछा है ये वाली टर्म, तो कैसे निकाले, बहुत मुश्किल हो गई। लेकिन देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, आप सबके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि अगर हम 19 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38 आता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 38 को 3 से करते हैं, करके देखते हैं, 3 को 8 से करिए 24, 3 3 9, 9 + 2 11, टेबल्स तो याद है ना आप सबको, टेबल जरूर याद कीजिए 2 से लेकर 20 तक। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें टेबल्स ही नहीं याद होते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 114। अब स्टूडेंट्स 2 से किया, 3 से किया, फिर हम 4 से करेंगे, 114 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, करिए मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड नेक्स्ट 5, 4 1 जा 4, तो 4 5 6 मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, गलती सबसे हो जाती है, 4 5 6 ही है कि नहीं, व्हाटएवर, सो जो भी होगा आपकी नेक्स्ट टर्म है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने बड़े मुश्किल, अभी तो मुश्किल है ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ ABC पढ़ रहे हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स को
जो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मुझसे ज्यादा आपको पता है ट्रिक्स का, आप भी अपने व्यूज अपने ट्रिक्स को इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे भेजेंगे और इस तरह से हम अपने जो मिसिंग टर्म वाला टॉपिक है और अनदर जो आने वाले टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।